Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. And in this session, we'll try to figure out that how we'll take out the takeaways and the inferences from India's GDP, right? What are the India's GDP data that has been recently released by NSO? The second, we'll talk about inclusion of disabled in the National Food Security Act. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज़ को आदेश दिया कि डिसेबल्ड को भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में incorporate करे. So we'll look into the provisions of this, and we'll talk about बेरुपियाज dancers. This is a traditional dance form जिनके जो dancers है वो pandemic में काफ़ी इफेक्ट हुए, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे. This is an important point especially from your art and culture paper, so please don't overlook these small things. So let's begin. इंडिया का जो GDP अभी आया है फॉर द क्वार्टर ऑफ अप्रैल, तो यहाँ अप्रैल से क्वार्टर के लिए फॉर द ईयर 2021 ये नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा है ऑफ -23.9 का. एंड ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि इस क्वार्टर में भी, दैट इज़ जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, यहाँ पे भी नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्वार्टर सक्सेसिव क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो द इकोनॉमी इज हेडिंग टुवर्ड रेसेशन. रेसेशन का डेफिनेशन में ही आता है नेगेटिव ग्रोथ रेट इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स. ये पाया गया है कि सारे के सारे सेक्टर्स जो है 8 कोर सेक्टर्स है, वो सारे सेक्टर्स जो हमारे हैं वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में एक्सेप्ट फॉर द एग्रीकल्चर, दैट इज 7 सेक्टर्स आर इन नेगेटिव एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर जो 3.4 का पॉजिटिव रेट दिखा रहा है. ये इसलिए पॉजिटिव रेट दिखा रहा है बिकॉज राबी क्रॉप्स की जो फसल थी उसकी कटाई हो चुकी थी पैंडमिक से पहले, तो दैट बिकॉज इट्स द राबी क्रॉप दैट इज़ बूस्टिंग, राइट. सो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये थोड़ा बेसिक आपका स्टैटिक पोर्शन है. ऑलवेज याद रखना कि व्हेन यू आर रीडिंग अ करंट अफेयर्स, डोंट फॉरगेट टू लिंक बैक टू द स्टैटिक. Current affairs will not work in isolation. You have to go back to the basics and read your static part as well. Okay? GDP calculate अगर करते डिमांड मेथड से, तो इस पर 4 कंपोनेंट है. कंजम्पशन दैट इज C, of private sector investment that is I, next is government spending and investment G, and net exports that is exports minus import. ये चारों कंपोनेंट को मिलाकर जीडीपी बाय डिमांड मेथड पे कम लोग ये कैलकुलेट करते हैं. तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में रेसेशन ट्रिगर हो चुका है बिकॉज लॉकडाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉल्ड था, पीपल ने अपने जॉब खो दिए. आप अपने आसपास भी देख सकते हो, दे हैव बीन ले ऑफ्स इन बिग कंपनीज एज वेल. कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज हो गया है क्योंकि लोगों की इनकम घट गई है. तो जब लोगों की इनकम घट गई, दे हैव टू गो बैक टू देयर सेविंग्स, एंड व्हेन दे आर यूजिंग थिंग्स फ्रॉम देयर सेविंग्स, ऑब्वियसली दे विल रिक्वायर ओनली द एसेंशियल गुड्स, एंड द बिजनेस प्रोडक्शन स्टॉल्ड हो गया है. क्या रॉ मटेरियल इंटरमीडिएटरी गुड्स की डिमांड घट गई है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंटर्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे इन द इकोनॉमी. ओके, तो ये कोरोना क्लाउड के कारण ये जो आया कि हर एक सेक्टर वी कैन सी दैट ऑल सेक्टर्स नेगेटिव में. कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज -50.3, एंड द सबसे मेजर बात है कि जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो केनीज, एज वी नो, केंशियन मेथड इज टू what is the Keynesian method? It's to increase government spending, and it सारे इकोनॉमिस्ट यही सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा. गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड इन बिल्डिंग रोड्स, बिल्ड ब्रिजेस एक्सेट्रा, जिसके कारण गवर्नमेंट की जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ेगी. एंड साथ में जो लिंक्ड है, जैसे रोड बना रही है तो रॉ मटेरियल सेक्टर रिवाइव होगा. तो इट इज़ द केंशियन मेथड ऑफ रिवाइवल इज दैट ओनली गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो जो इस यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव पैंडमिक रेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड टू अंडरस्टैंड द वेरियस सेक्टर्स दैट हैव बीन डिक्लाइनिंग. नेक्स्ट इज ऑल सेक्टर्स आर डाउन एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी बताया. यू कैन जस्ट गेट द डेटाज फ्रॉम हियर एज वेल. तो रेसेशन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब कंट्री 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ एक्सपीरियंस करती है तो वो रेसेशन डिक्लेयर किया जाता है. और रियल जीडीपी भी इंडिया का ओवरऑल फॉर द ईयर, दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, विल ऑल्सो गोना डिक्लाइन एंड विल बी अराउंड 5%. आज से पहले इंडिया ने 4 बार रेसेशन फेस कर चुके ऑलरेडी. देयर आर द डेट्स अलॉन्ग विद द रीजन्स. आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट द रीजन्स विद द डेटा ऑफ कितने का रेसेशन है, दैट उस ओवरऑल उस ईयर का कितना जीडीपी था. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस.
Now there's one important point, that what is the difference between GDP and GVA. तो GNP, sorry, GDP is that the gross domestic product, आपके टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज जीडीपी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो एमएनसी कर रही है, बाहर की कंट्री कर रही है, या आपके खुद के लोग कर रहे हैं. लेकिन जीएनपी इज कि आपके लोग कितने पूरे देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं. Okay, this is basically GNP is based on nationality and not location. GDP is based on location rather than nationality. This is the important difference. Don't get confused. This is the core essence, core value that where you can be tricked and asked questions. इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक है आज का. मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुआ था अंडर द कोविड पैकेज. इसे एक्सटेंड भी कर दिया गया नवंबर तक, टिल दिवाली छठ, एज सेट बाय प्राइम मिनिस्टर. तो फ्रेश राशन कार्ड्स भी इशू हो रहे, बट जो डिसेबल्ड के पास राशन कार्ड्स नहीं थे, उन डिसेबल्स को इसके एम्बिट में खाना नहीं मिल रहा था, अनाज नहीं मिल रहा था. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 38 ऑफ NFSA टाइम टू टाइम डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को. तो उन्होंने डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि उन डिसेबल्ड को भी अनाज दिया जाए इस योजना के तहत जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. The disabled persons without ration cards are also eligible for getting benefits under the PM Garib Kalyan Yojana. Okay. You need to, I have done a video on PM Garib Kalyan Yojana. I'll just put down the link below in the description box. You can just go below and you can go through the provisions of PM Garib Kalyan Yojana from there. Section 10 important है. Identification of NFSA is identification and coverage of person with Antyodaya Yojana. Disability is one of the criteria for inclusion. If you are disabled, you would be covered under Antyodaya Yojana. That is poorest of the poor form. Berupia, जो traditional, next is Berupia. We'll talk about Berupia. It's a traditional dance form. Berupia is turned, it has been derived from Sanskrit word that is Bahu means many and रूप मतलब form, बहुत forms लेने वाले. जो person है, जो यहाँ के dancers है, इनके livelihood बहुत ज़्यादा impact हुए हैं. ये dancers कहाँ पे basically ये डिफिकेशन में perform करते हैं? दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर एक्सेट्रा. इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नेशनल बेरुपिया फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है IGNCA में, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में. IGNCA is the autonomous institution under Ministry of Culture. As I said, when you will go through the current affairs, you will have to go back and link it to the static part as well. In the past, they assisted in circulating, transmitting. इसके थ्रू क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट जरिया बन जाता है, जैसे लड़कियों का शादी कम उम्र में ना कराए. ये सारी चीज़ आप डायरेक्ट पीपल को बोलेंगे तो इट मे हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द highly orthodox section of the society. So the euphemism or a much lighter way to tell them is through dance forms, nukkad natak, etc. So ये people के बीच में awareness फैलाती है, important messages देती है society में, etc. तो यार इसके साथ और भी जो अदर डांस फॉर्म्स है, यू कैन गो थ्रू दिस. आई हैव इनकल्परेट और भी, जैसे छाव इज़ फ्रॉम उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कलबेला इज़ फ्रॉम राजस्थान, दुम्बल इज़ जम्मू एंड कश्मीर, चोलिया इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, गौर इज़ फ्रॉम MP, कर्मा डांस इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़. कर्मा डांस टर्न्स आउट टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी कर्मा फेस्टिवल हुआ था, तो इस पर बहुत प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी एंड ऑल, इट वॉज इन न्यूज़. Lava dance, Lakshadweep, etc. Okay, I guess that I have covered all the important topics. Still, if you want me to make a video on any particular topic, just ping down below. I'll definitely try to come out with it. Thank you, people. Keep loving, keep sharing. Thank you, people.